सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिव्या यादव है। आप सभी जानते हैं भारत में डायबिटीज़ के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत डायबिटीज़ की कैपिटल बनता जा रहा है, जो एक खतरनाक और शर्मनाक बात है। हमारे उदर में पैनक्रियाज नाम का एक अंग होता है। जब हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना कम कर देती है तो उसे ही डायबिटीज़ कहा जाता है। इसलिए आज हम डायबिटीज़ के लिए उन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे जिनमें हमारे स्टमक की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और हमारी पैनक्रियाज अधिक अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन क्रिएट करे। अभ्यास शुरू करते हैं। योगा अभ्यास की शुरुआत आप ओंकार के अभ्यास के साथ करें। उसके बाद आप अपने शरीर को अच्छे से वार्म अप करें। वार्म अप के बाद हम सबसे पहले चक्की चालन का अभ्यास करेंगे। चक्की चालन के लिए हम अपने पैरों को सामने फैलाएंगे। बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलाना है, थोड़ा गैप देके फैला लेना है। अब हमें अपने दोनों हाथों को अच्छे से मिला लेना है टाइटली, और उसके बाद हम किसी भी एक साइड से सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। जब हम यहाँ जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, और जब हम ऐसे पेट की तरफ आएंगे तो सांस को इनहेल करना है, भरना है। अभ्यास शुरू करते हैं। सांस भरते हुए हम पीछे गए, सांस छोड़ते हुए आगे आए। ऐसे हमें 20 से 25 का एक राउंड करना है। 25 बार हम क्लॉकवाइज जाएंगे और 25 बार ही आपको एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में चक्की को चलाना है। हमें अपनी चक्की को दोनों साइड से चलाना है, सीधा भी उल्टा भी। हमने यहाँ से शुरू किया था, अब हम यहीं से उल्टी दिशा में शुरू करेंगे। हमें अपने हाथों को नहीं मोड़ना है। हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमारे हाथ ऐसे सीधे ही रहेंगे। बेशक आप पैरों के बीच में डिस्टेंस और बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना डिस्टेंस ठीक है ताकि आप अपने पैरों को अच्छे से टच कर पाए। और जब हम पीछे जाएं तो हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा सा पीछे की साइड झुके। इससे हमारे पेट के सभी अंगों की अच्छी मसाज होती है, अच्छा अभ्यास होता है। इससे अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे स्टमक की तरफ जाता है, जो हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करेगा। हमें 25 बार सीधी दिशा में मुड़ना है क्लॉकवाइज, 25 बार हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। 25-25 के आपको 3 राउंड करने हैं। चक्की चालन एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, हिप्स की, आपके स्टमक की बहुत ही अच्छी मसाज होती है। इसलिए जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन जाता है और ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद चक्की चालन के 3 राउंड करने हैं। 25 बार क्लॉकवाइज, 25 बार एंटी क्लॉकवाइज का एक राउंड होता है। ऐसे आपको 3 राउंड करने हैं। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप 50 राउंड भी ले सकते हो, 100 राउंड भी ले सकते हो। इसके बाद अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए हम दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को साइड मिलाएं। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए हमें अपने अंगूठे को पकड़ना है, पैरों को पकड़ना है, और यहाँ पर आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। शुरुआत में अगर आप पैरों को नहीं पकड़ पाए तो जहां तक आपके हाथ पहुंच रहे हैं आप वहां तक जाइए। धीरे धीरे आप अपने अंगूठे को पकड़ पाएंगे, और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आप अपने हाथों को नीचे लेके जाएं और अपना माथा घुटने पर लगाएं। और फिर वापस आ जाएं। सांस भरते हुए हमें ऊपर आना है, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को साइड में ले आना है। पश्चिमोत्तानासन शुरुआत में आप जितनी देर 5 सेकंड या सिर्फ इतना ही जा पाए तो इतना जाने में भी आपका अभ्यास होगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो इसमें भी हमारे सारा प्रेशर हमारे स्टमक के ऊपर आता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आता है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब हम आगे जाते हैं तो हमारी पैनक्रियाज एक्टिव हो जाती है। आप 3 से 5 बार पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कीजिए। पश्चिमोत्तान का अभ्यास कर ले तो थोड़ा सा सहज होने के लिए दंडासन में बैठ जाए। यहाँ अपने घुटनों पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें ले। इसके बाद अब हम करेंगे 8 मत्स्य आसन का अभ्यास।
इसके लिए हम अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और अपनी एड़ी को उठा के दूसरे घुटने के पास रख देते हैं। अब जो पैर हमने फोल्ड करके इधर साइड में रखा है, तो वही हाथ उसी साइड वाला हाथ हम पीछे लेके जाएंगे। हमने पीछे लिया और अपनी कमर के पास रखा और दूसरे हाथ को हम अपने घुटने के आगे से निकालेंगे और अपने एंकल को पकड़ेंगे। और अब हम पीछे देखेंगे। जब हम पीछे देखें तो आप गहरी गहरी सांसें लेते रहें। साइड से करके दिखाती हूँ। पैर को उठा के दूसरे नी के पास रखा और इस हाथ को हम पीछे लेके, पीछे हमें ध्यान रखना है कि हमारे कमर के साथ ही रखना है, दूर ऐसे नहीं फैलाना है, कमर के पास रखना है। इस हाथ को लाए अपने नी और अपनी छाती के बीच में से लिया, क्रॉस करके और इससे अपने एंकल को पकड़ लिया और हम पीछे की साइड देखा। अब आप यहाँ पे गहरी गहरी सांसें लेते रहें। आप 15 से 20 सेकंड इस पोजीशन में रुक सकते हैं। उसके बाद आपको अपने दूसरे लेग से इस अभ्यास को दोहराना है। जब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करते हैं और अपने लेग को इधर लाते हैं, फिर हाथ कैसे लेके जाते हैं, तो जो हमारी पैनक्रिया है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उन पे अच्छा दबाव आता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। जितना आपका ब्लड का सर्कुलेशन स्टमक की तरफ होगा उतना ही आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपके शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन अच्छे से जनरेट होंगे। आप अगर अपना पैर इधर ऐसे नहीं ले जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वक्रासन का अभ्यास करें। इसके लिए आपको बस अपना पैर यहीं पे फोल्ड करना है और अपने हाथ से ऐसे थोड़ा, और यहाँ भी नहीं पकड़ सकते तो भी आप अपने हाथ जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है सिर्फ ऐसे अपने घुटने को हम अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी दिशा में ऐसे धक्का देंगे और अपने इस हाथ को ऐसे पीछे लेके पीछे रखेंगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आप वक्रासन का ही अभ्यास कीजिए। जिनको भी नी पेन की प्रॉब्लम है और वो उन्हें लगता है कि वो मत्स्येंद्र आसन के लिए जब उन्हें इधर पैर को उधर लेके जाएंगे तो नी पे खिंचाव आएगा, तो आप सिर्फ यहीं पे अपने पैर को फोल्ड करें और वक्रासन का अभ्यास करें। वक्रासन का अभ्यास भी उतना ही लाभकारी अभ्यास है। आप वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन में से कोई भी एक आसन अपने लिए चूज कर ले और उसका अभ्यास करें। ये अभ्यास डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है और ये दोनों ही अभ्यास हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं रखेंगे और हम सांस भरते हुए नीचे जाएंगे। मंडूकासन आप दो तरीके से कर सकते हो। आप सांस भरते हुए भी नीचे जा सकते हो और सांस छोड़ते हुए भी नीचे जा सकते हो। पहले हम सांस भरते हुए नीचे जाएंगे। हमने दोनों साइड अपने नाभि के मुष्टिका रखी, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां लगाई और सांस भरते हुए नीचे गए। जब हम नीचे जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने माथा जमीन पर नहीं टेकना है और हमें अपनी गर्दन को सीधे रखना है। और यहाँ पर आपको गहरी गहरी सांसें लेती रहनी है। इस सांस छोड़ते हुए हम ऊपर आ गए। जब हम सांस भरते हुए नीचे जाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर ज्यादा सांस भरे होने से वो फूला हुआ होता है और जब हम उसके ऊपर प्रेशर आता है तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे ज्यादा असर आता है। अब हम सांस छोड़ते हुए मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। हम दोनों अपने नाभि के दोनों साइड मुष्टिका लगाई और सांस छोड़ते हुए जाएंगे। जब हम सांस छोड़ते हुए आते हैं तो हम ज्यादा नीचे तक आ सकते हैं
तब भी हमें माथा जमीन पर नहीं लगाना है, हमें अपनी गर्दन को ऐसे सीधे ही रखना है। हमें अपनी सांस को रोक के रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा असरकारी होगा। मंडूकासन का अभ्यास आप 3 से 5 बार करें। मंडूकासन का अभ्यास आप 3 बार कीजिए और कोशिश कीजिए आप 30-30, 40-40 सेकेंड वहाँ पर रुके। टोटल हमें मंडूकासन में 2 मिनट तक रुकना चाहिए अगर हम जल्दी लाभ पाना चाहते हैं। तो मंडूकासन डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। ये रामबाण है डायबिटीज के लिए। ये अकेला अभ्यास भी आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम होती है और वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो चेयर पर बैठकर मंडूकासन कर सकते हैं। अगर किसी को बैक पेन भी है और डायबिटीज भी है, तो आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और ऐसे क्रॉस में करेंगे और गहरी गहरी सांसें लेंगे। इसे उत्तान मंडूकासन कहते हैं। पीछे से आपके हाथ ऐसे कंधों पर लगे हुए हो, गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो और यहाँ पर गहरी गहरी सांसें ले। जो कोई भी मंडूकासन का अभ्यास नहीं कर सकता वो उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करे। इसके बाद अब हम कुछ देर बालासन करके अपने आप को सहज करेंगे। हम अपना माथा जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में किया और यहाँ पर गहरी गहरी सांसें लेते रहना है। बाल आसन एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। डायबिटीज का मेन कारण स्ट्रेस भी है और जब हम बाल आसन करते हैं तो हमें स्ट्रेस में बहुत राहत मिलती है। जब भी हम आसनों का अभ्यास करें तो बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अपने आप को बीच में रिलैक्स करते रहें। इसके बाद हम पेट केवल लेट जाएंगे और सलबासन का अभ्यास करेंगे। माथा हम अपना जमीन पर लगाएंगे। अपने दोनों हाथों को थाई के नीचे रखना है। हमारे हाथों की पोजीशन थाई की तरफ हमारी हथेलियां होनी चाहिए और इनहेल करते हुए हमने एक लेग को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर आप उठा सकते उठाइए और यहाँ पर 10 से 20 सेकंड रुके। फिर वापस आ जाए। अब दूसरा लेग हमें सलबासन का अभ्यास 3 से 5 बार करना है। जब हमारे लेग्स ऊपर जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन स्टमक की तरफ आता है। इससे अधिक मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। ये अभ्यास भी हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 3 से 5 बार हम दोनों लेग से सलवासन का अभ्यास करने के बाद अब हम करेंगे विपरीत नौकासन का अभ्यास। इसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को सामने फैला देना है और दोनों लेग को पीछे थोड़ा सा गैप देके पैरों के बीच में ज्यादा गैप नहीं देना है। थोड़ा सा 3 से 4 उंगल का गैप लेना है और अब हम अपने दोनों हाथों और पैरों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। विपरीत नौकासन में भी जब हमने दोनों हाथों और पैरों को उठाते हैं तो फिर सारा दबाव हमारे स्टमक पे आता है। इसलिए विपरीत नौकासन भी बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। 3 से 5 बार हम विपरीत नौकासन का भी अभ्यास करेंगे और उस पोजीशन में 15 से 20 सेकंड रुकने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम पीठ केवल लेट जाएंगे और करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। एक एक लेग से बारी बारी अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पहले हम अपने लेग को ऊपर उठाएंगे। इनहेल करते हुए अपने लेग को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए हम अपने
नाक को घुटने पे टच करेंगे। अभी दूसरा लेग, और यहाँ पर आपको 15 से 20 सेकंड रुकना है। जितनी देर रुकेंगे उतना ही हमारा डाइजेशन स्ट्रोंग बनेगा। एक एक लेग से बारी बारी आप इसका अभ्यास करें। और जब हम लेग को छोड़े तो लेग अपने पैर को पहले स्ट्रेट ही करना है और उसके बाद नीचे लेके जाना है। पहले 90 डिग्री पर लेके आए और फिर सांस भरते हुए ऊपर उठे और सांस छोड़ते हुए वापस। पवन मुक्तासन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन नहीं उठाए, वो अपने पैर को बस ऐसे ही लेके आए और अपने दोनों हाथों से छाती के पास लाने की कोशिश करें। हमें योग का लाभ पाना है, इसलिए हमें अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। जिस भी हिस्से में पेन है हमें वहां पर सावधानी का प्रयोग करना है। इसके बाद आप शवासन में रुक के गहरी गहरी सांसें लें और आप करवट लेकर उठ जाएंगे। इसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। डायबिटीज के लिए मेडिसिन आती है, लोग मेडिसिन लेकर इसको कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर पाते हैं। अपनी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जिनको भी डायबिटीज है वो कार्बोहाइड्रेट और शुगर कम से कम हो, वो अपने ब्रेकफास्ट से पहले हमेशा फ्रूट्स खाएं, लंच से पहले सैलेड खाएं और रात में कच्चा प्याज खाएं। अगर हम अपने स्टमक की हेल्थ और पैनक्रियाज की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो डायबिटीज पर अपने आप कंट्रोल आ सकता है। इसलिए आज हमने जो भी अभ्यास किए, इन सभी अभ्यास में हमारे स्टमक की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा है। आप इन सभी अभ्यास को जरूर अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। अगर आप रोज अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप अपनी डायबिटीज पर कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी बीमारी के लिए। स्ट्रेस सबसे अधिक जिम्मेदार होता है, तो आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और आपको कोशिश करती रहनी है। आप योगा अभ्यास करें और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में कामयाबी पाएं। धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।